नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LSG ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3। प्रश्नावली 5.3 के 15 सवाल तक हमने कर लिए थे। आज हम पढ़ाएंगे आपको 15 सवाल से आगे 16 सवाल। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.3 और प्रश्नावली 5.3 के 15 सवाल तक हमने कर लिए थे। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रश्नावली 5.3 का 16वां सवाल। तो देखिए दोस्तों, हम प्रश्नावली 5.3 के 16वें सवाल से शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं इस वीडियो को यहाँ से आगे निरंतर क्लासेज चालू करते हैं हमारी। 16वां सवाल पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम। तो आप किताब में पढ़ सकते हो। 16वां सवाल देखते हैं, 16वां सवाल है क्या। तो 16वां सवाल है हमारा कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। हमें करना क्या है कि हमें क्या दे रखे हैं, 7 नगद पुरस्कार देने हैं। कितने बच्चों को? 7 बच्चों को देने हैं 7 नगद पुरस्कार। और पुरस्कार की कुल राशि कितनी है? 700 रुपए। कितनी है टोटल? 700 रुपए। और हमें उसे 7 बच्चों में बांटना है और प्रत्येक बच्चे को जो फर्स्ट पे आया है उसको फर्स्ट से 20 रुपए कम मिले हैं, सेकंड वाले को उससे कम मिले हैं 20 रुपए। तो प्रत्येक बच्चे को 20 रुपए कम मिले हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं। तो देखो, सवाल थोड़ा बड़ा है तो हम सवाल लिख नहीं पाएंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना प्रथम जो बच्चा आया था हमारा, उस प्रथम बच्चे को कितने मिले हैं? x रुपए मिले हैं। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, माना पहले बच्चे, ये प्रथम बोल सकते हैं, पहले बच्चे को मिली पुरस्कार राशि, वो कितनी मान ली हमने? x रुपए मान ली। ठीक है, जो पहले नंबर पे जो बच्चा था उसे मान लो कितने रुपए मिल गए? x रुपए मिल गए। अब हमें प्रश्नानुसार पहले कह रहा है कि प्रश्नानुसार कि प्रत्येक बच्चे को कितने 20 रुपए कम मिले हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार जब हम देखते हैं तो देखो दूसरे बच्चे को कितने मिलेंगे? दूसरे बच्चे को मिली पुरस्कार राशि। तो देखिए दोस्तों, जो दूसरा बच्चा है उसको पहले बच्चे से कितने कम मिलेंगे? 20 रुपए कम मिलेंगे। ठीक है, तो इसको 20 रुपए कम मिलेंगे तो इसकी राशि कितनी हो जाएगी? देखो, x पहले बच्चे को मिले थे, दूसरे को उससे कम मिलेंगे 20 रुपए, तो कितने हो जाएंगे? x माइनस 20 रुपए। ठीक है, अब देखो तीसरे बच्चे को मिली पुरस्कार राशि। अब देखो, तो दूसरे बच्चे को मिली है उससे 20 रुपए कम इसे मिलेंगे, तो इससे कितने मिल जाएंगे? x माइनस के 20 तो दूसरे बच्चे को मिले थे और उसमें से 20 रुपए कम और मिलेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? x माइनस के 40 रुपए। ठीक है दोस्तों, अतः इस प्रकार हमारी क्या बन गई? एक एपी बन गई। आता है एपी, अतः सीरीज बोल सकते हैं या एपी बोल सकते हैं। तो एपी हमारी क्या हो जाएगी? हमारी एपी हो जाएगी, देखो पहले बच्चे को कितने मिले? x मिले, दूसरे बच्चे को कितने मिल गए? x माइनस 20 रुपए मिल गए, और तीसरे बच्चे को कितने मिल गए? x माइनस 40 रुपए मिल गए। ठीक, इस प्रकार हमारी क्या बनेगी? एक श्रेणी बनेगी। अब ये श्रेणी बनेगी, जो श्रेणी में क्या टोटल हमें, अब देखो देखे क्या रखा है, हमें देख रखा है कि कुल दे रखा है, तो SN का मान दे रखा है, SN बराबर कितने हो गए? 700, और n बराबर टोटल बच्चों को कितने को बांटना है? हमें 7 बच्चों को बांटना है। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले देखो a का मान निकाल लेते हैं। a का मान कितना आएगा? x आएगा, और फिर निकाल लेते हैं हम d का मान। d का मान जब निकालते हैं तो x माइनस 20 में कितने जाएंगे? माइनस x जाएगा, तो x से x चला जाएगा, तो हमारे पास आ गया माइनस का a का और d का मान आ गया हमारे पास। इसके अलावा हमें दे क्या रखा है, जो देखो दिया क्या है, हमें दिया है टोटल कुल पुरस्कार दे रखा है, तो SN बराबर कितना आ गया? 700। ठीक है, और इसके अलावा हमें n बराबर कितने बच्चों के बाद बीच बांटना है? 7 बच्चों को। ठीक है, यहाँ तक मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने सबसे पहले क्या मान ली, उसकी पहले बच्चे को मिली पुरस्कार राशि x मान ली, दूसरे बच्चे को मिली पुरस्कार राशि कितनी हो गई? x माइनस 20 रुपए, तीसरे बच्चे को मिली पुरस्कार राशि कितनी हो गई? x माइनस 20, तो x माइनस 40 रुपए। तो हमारी एक एपी बन गई x, फिर बन गया x माइनस 20, फिर बन गया x माइनस 40, और इस प्रकार हमारा a का मान कितना आ गया? x, और d के बराबर क्या होता है? अगले पद में पिछला पद घटा देंगे, तो अगला पद कितना था? x माइनस 20, उसमें माइनस x घटा दिया, तो माइनस के 20 आ गए। हमें क्या क्या दे रखा है? SN का मान 700 दे रखा है, n बराबर 7 दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है? हमें x का मान निकालना है कि x का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाते हैं
एस एन बराबर क्या होता है, n/2, ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के अंदर हमारे सब कुछ दे रखा है, जो लिख लेते हैं। तो एस एन बराबर कितने रुपए थे, 700 रुपए। एन बराबर कितने बच्चों को बांटना है, 7 बच्चों को बांटना है। दो ए का मान कितना है अपना x है, ठीक है। n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1, और डी का मान कितना आ गया अपना माइनस का 20, ठीक है दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई समस्या। देखो 7 से इसको काटेंगे तो एक बार कटेगा, और 100 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। वजन गुणा करेंगे तो 2 को x से गुणा करेंगे 2x आ जाएगा। 7 को इससे गुणा करेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 140 आ जाएंगे। और इसके गुणा करेंगे तो प्लस के 20 आ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस के 140 में से देखो, या फिर हम 6 को डायरेक्ट गुणा कर दे तो भी एक ही बात है। तो ये कितना हो जाएगा अपना 2x बराबर, देखो 200 इधर की साइड था, अब 200 में इधर की साइड माइनस का ये कितना आ जाएगा, माइनस का 120। माइनस का 120 जाके इधर की साइड कितना हो जाएगा, प्लस का 120 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ कर देंगे अपन प्लस का 120। जब x का मान निकालेंगे, देखो 200 और 120 कितने हो गए, 320 हो गए। और 320 में जब 2 का भाग देंगे तो x बराबर कितने रुपए आ गए, 160 रुपए। तो पहले नंबर पे जो बच्चा है उससे कितने मिलेंगे, 160 रुपए। अतः हम बारी बारी अगले बच्चों को भी निकाल सकते हैं। अतः पुरस्कार राशि हम क्या लिख देंगे, अतः पुरस्कार राशि क्रमशः कितनी कितनी होगी। देखो पहले बच्चे को मिले कितने रुपए, 160 रुपए। उससे 20 कम मिलेंगे तो अगले बच्चे को कितने मिलेंगे, 140 रुपए। उससे 20 कम मिलेंगे तो अगले बच्चे को मिलेंगे 120 रुपए। उससे अगले बच्चे को मिलेंगे 100 रुपए। उससे अगले बच्चे को मिलेंगे 80 रुपए। और उससे अगले बच्चे को मिलेंगे 60। ठीक है, कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5 6। और उससे अगले बच्चे को कितने रुपए मिलेंगे, 40 रुपए। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, पुरस्कार राशि हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः पुरस्कार राशि क्रमशः बच्चों को कितने कितने रुपए मिलेगी। तो ये हमारी 40 रुपए तक सभी बच्चों को पुरस्कार राशि मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा देख सकते हो कि माना पहले बच्चे को मिली पुरस्कार राशि कितने रुपए, x रुपए। फिर दूसरे बच्चे को मिली पुरस्कार राशि कितनी हो जाएगी, उससे 20 कम है तो x माइनस 20 रुपए। तीसरे बच्चे को उससे कम है तो x माइनस 20 तो ये 40 हो जाएगी। ए पी हमारी बन जाएगी x माइनस 20 x माइनस 40 रुपए। तो ए बराबर कितना हो गया, x डी बराबर x में से यहाँ से अगले पद में पिछला पद घटाते हैं तो x माइनस 20 में माइनस x जाएगा तो माइनस का 20। दिया क्या है हमें, एस एन बराबर 700, एन बराबर 700। तो हमें एन बराबर 7 है। अब हमें देखो, जब हम अगले पद एस एन का जब मान निकाला तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सारे मान इसके अंदर रख दिए। तो एक्स का मान जो पहले नंबर पे जो बच्चा था उसको कितने रुपए मिल गए, 160 रुपए। तो अगले बच्चों को उससे 20 रुपए कम मिलेंगे। तो अगले बच्चे को 160, पहले को 160, दूसरे को 140, तीसरे को 120, अगले को 100, उसके बाद 80, उसके बाद 60 और उसके बाद 40 रुपए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गया होगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको बखूबी समझ आ रहा है। और समझ आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे आगामी जितनी वीडियो है वो आपको प्राप्त हो सके, हमारा हौसला बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे चलते हैं हम कौन से सवाल की ओर, 17वें सवाल की ओर। तो 16वां सवाल तक सभी दोस्तों को समझ आ गया होगा। अब हम करवाएंगे आपको 17वां सवाल। आज आपकी इस प्रश्नावली को हम कंप्लीट करवा देंगे, और इस प्रश्नावली को कंप्लीट करवा के आज आपको इसके बाद हम अगली प्रश्नावली शुरू करेंगे। देखिए 17वां सवाल हम पढ़ लेते हैं कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। क्योंकि पेड़ से हमारा क्या होता है, वायु प्रदूषण कम होता है। क्योंकि पेड़ क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है, और CO2 को एब्जॉर्ब करके O2 छोड़ता है जो हम एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। पेड़ लगाने के बारे में सोचा, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणतः कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या देख रखा है, हमें कक्षा है। ठीक है, अब जैसे मान लो कक्षा कौन सी, फर्स्ट है, तो कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, 1 पेड़ लगाएगा। ठीक है, अब देखो प्रत्येक कक्षा हम देख लेते हैं कितने अनुभाग है, 2 का 2 पेड़ लगाएगा, 3 का 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसे कक्षा 12 तक ही चलेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल में विद्यार्थी द्वारा लगाए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो देखो प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग है, 3 अनुभाग है। तो देखो मान लो कि जैसे मान लो फर्स्ट क्लास में 3 अनुभाग हो गए, तो एक फर्स्ट अनुभाग लगाएगा, एक फर्स्ट अनुभाग लगाएगा, एक ये लगाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देख लेते हैं हम कक्षा 2 का। अब कक्षा 2 में जैसे मान लो कितने वापस वही 3 अनुभाग होंगे। ठीक है, तो देखो 2 ये लगाएगा, 2 ये लगाएगा, 2 ये लगाएगा।
उसी प्रकार कक्षा कौन सी का होगा, तीसरी का हो गया। कक्षा तीसरी में जब चलते हैं हम, तो तीसरी के देखो 3 पेड़ ये लगाएगा अनुभाग, 3 ये लगाएगा, तो प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, ठीक है। ये उसी प्रकार कक्षा की कौन सी में हो गया ये, कक्षा 4 में। तो कक्षा 4 में हम जाते हैं तो देखो ये कितना लगाएगा, 4 पेड़, ये भी 4 पेड़ लगाएगा और ये भी 4 पेड़ लगाएगा, ठीक है। इस प्रकार देखो हम जब चलते हैं हमारे, और इस प्रकार कहाँ तक चलता रहता है, 12वीं क्लास तक चलता रहता है। कहाँ तक चलता रहता है, 12वीं क्लास तक ऐसा ही चलता रहता है। अब ये पूछ ये रहे कि ना टोटल अनुभाग है, उन्होंने 12वीं क्लास तक कितने पेड़ लगाए, टोटल बच्चों की संख्या पूछ, टोटल पेड़ों की संख्या पूछ रहा है, पेड़ कितने लगाए थे टोटल, ठीक है। तो देखो जब हम यहाँ चलते हैं कक्षा फर्स्ट में कितने पेड़ लगाए, 3। कक्षा सेकंड के जब गणते हैं 2 और 2 4 और 2 6 कितने हो गए, 6 पेड़ हो गए। कक्षा थर्ड के जब गणते हैं तो 6 3 और 3 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। कक्षा फोर्थ के गणते हैं कितने आ गए, 4 4 8 और 4 12 आ गए, ठीक है। इस प्रकार हमारी क्या बन गई, एक एपी बन रही है, एक नहीं बन रही, देख लो आप यहाँ डिफरेंस देखोगे सब में समान आ रहा है, 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, अतः हमारी ये क्या बन जाएगी, एक एपी बन जाएगी, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, ये हमारी एक एपी बन गई। अब हमें इस प्रकार एन बराबर कितनी क्लास तक, 12 क्लास तक हमें निकालना है कि 12 क्लास तक कितने हो गए, मतलब एस एन का मान। अब हमें यहाँ पे देख के रखा है, देखो यहाँ से निकालेंगे तो ये बराबर कितना आ जाएगा, प्रथम पद 3 आ गया। डी जब हम निकालेंगे दोस्तों तो देखो 6 में से कितने जाएंगे, 3 जाएंगे, और 6 में से 3 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 3 बचते हैं, ठीक है। तो ये डी का मान आ गया हमारा, कितना आ गया, 3 आ गया। इसके बाद हम यहाँ से और क्या निकालेंगे, देखो एस एन का मान हमें निकालना है, क्या निकालना है, एस एन का मान हमें निकालना है। और ऐसे कितने अनुभाग है, एन बराबर कितने अनुभाग तक निकालना है, हमें 12 अनुभाग तक निकालना है, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक जब समझ आ रहा है तो आपके देखो आगे भी समझ आएगा। अब जब यहाँ से निकालेंगे हम एस एन का मान, तो एस एन का फॉर्मूला होता है, अब तो सब आप जान गए होंगे, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी समस्या होगी। अब यहाँ से हम सब मान रखेंगे इसके अंदर, तो एस कितना हो जाएगा, कितने पद तक निकालना है, 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12/2, यहाँ से 2, ए का मान कितना था अपना 3, और ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 1, और डी का मान भी कितना है अपना 3 है, ठीक है। केवल मैंने वैल्यू पुट की है, जो हमारे पास वैल्यू आई थी उसमें से वैल्यू रख दी हमने। वैल्यू रखने के बाद हमारे पास क्या आ गया कि एस 12 का मान आ जाएगा हमारे पास। तो देखो 12 में 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 6 बार। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 6, और ये कितने 12 में से 1 गया, कितना बचा 11, और 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 11 कितने हो गए, 33, ठीक है। अब हमारे पास कितने आ गए, 33 और 6 कितने होते हैं, 33 और 6 होते हैं 39। तो यहाँ से हम जब आगे जाएंगे तो 6 गुणा कितने आ जाएंगे, 39, ठीक है। और 39 को 6 से गुणा करेंगे तो देखो 6 ये 6 नाम 54, 54 का 4 हासिल की 5, 6 18 और 5 कितने हो गए, 23। तो बताओ टोटल पेड़ पौधों की संख्या कितनी आ जाएंगी, 234। तो कक्षा 12 तक के कुल जो बच्चे हैं वो कितने पेड़ लगाएंगे, 234 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे अतः बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी, 234 है। तो बच्चों ने टोटल कितने पेड़ लगाए, 234 पेड़ लगाए। एक बार दोबारा देख सकते हो आप, जिन मित्रों को समझ नहीं आया वो दोबारा देख सकते हो। कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाता है तो टोटल कितने, 3 अनुभाग है, 3 पेड़ लगाएंगे। कक्षा सेकंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाता है, 3 अनुभाग है तो 6 पेड़ लगाएंगे। कक्षा थर्ड का एक अनुभाग 3 पेड़, जितना क्लास होती है उतने ही पेड़ लगाता है एक अनुभाग, तो कितने हो जाएंगे, 9 पेड़ हो जाएंगे। कक्षा फोर्थ का एक अनुभाग 4 पेड़ लगाता है तो 12 पेड़ हो जाएंगे। इस प्रकार हमारी एक एपी बन गई 3 6 9 12। अब हमें निकालना ये है कि टोटल, तो एस एन का मान मतलब योग निकालना है हमें सीरीज का, और सीरीज का जब योग निकालेंगे तो एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसके अंदर मान रख दिए। मान रखने के बाद हमारे पास मान कितना आ गया, 234। अतः बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 234 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको बखूबी समझ आ रहा होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, 18वें सवाल की ओर। अब हम करेंगे, कौन सा सवाल करेंगे दोस्तों, 18वां सवाल करते हैं। तो चलिए हम 18 सवाल बिना किसी देरी की 18वां सवाल चालू कर देते हैं, ठीक है। चलो तो आइए दोस्तों 18वां सवाल देखते हैं। 18वां सवाल है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है, ठीक है। क्या किया है यहाँ पे, क्या कर रखा है, एक लाइन है और यहाँ से एक सर्पिल बनाया जाता है, ठीक है। सर्पिल बनाया कैसे जाता है, देखो एक पॉइंट है,
इसको केंद्र केंद्र है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। तो केंद्र ए से और बी पॉइंट पे एक सर्किल बनाया जाता है। तो बी से यहाँ जब जाते हैं तो बी से बी को केंद्र मानते हुए ये एक सर्किल बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और इस प्रकार का एक सर्किल बनाया जाता है। जो सर्किल बनाया जाता है उसकी त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर प्रत्येक सर्किल की त्रिज्या, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखो ए और बी है ये, और ये सर्किल की जो लंबाई है उनको नापा गया है L1, जो परिधि बोलते हैं उससे ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा, ये L3 और ये हो जाएगा L4। इस प्रकार के सर्किल बनाए गए हैं और सर्किल में जो प्रत्येक त्रिज्या है उसका मान है 0.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक सर्किल की त्रिज्या है वो कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से और ये त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। जब इधर के सर्किल बड़े वाले सर्किल की लेते हैं तो यहाँ से और यहाँ हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से और यहाँ ये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमें निकालना क्या है कि उत्तरोत्तर अर्धवृत्त खींचकर एक सर्किल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्किल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। ऐसे कितने सर्किल बनाने, 13 सर्किल बनाने, और 13 सर्किलों की कुल लंबाई क्या होगी ये हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले देखो, हम परिधि निकालनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले छोटे वाले की, फिर उससे बड़े वाले की, फिर उससे बड़े वाले की, फिर उससे बड़े वाले की, और इस प्रकार हमारे पास क्या बनेगी, एक सीरीज बनेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में देखते हैं हम, देखो सबसे पहले हमें ये पता होता है कि हम देख लेते हैं अर्धवृत्त का, ये पता होना चाहिए कि हमें अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। तो अर्धवृत्त की परिधि, अब अर्धवृत्त की परिधि जब हम निकालते हैं तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, संपूर्ण वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। 2πr में अगर हम 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि अर्धवृत्त आधा है इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, πr, और पहला वृत्त है तो πr1 मान लेते हैं। दूसरे वाले वृत्त की जब निकालेंगे तो πr2, तीसरे वाले की हो जाएगी πr3 और चौथे वाले की हो जाएगी πr4, ठीक है। तो सबसे पहले हम L1 का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो L1 का जब मान निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, πr1, ठीक है। और πr1 का तो पाई को हम ऐसे कैसे रखते हैं, पाई में हम कोई छेड़छाड़ ना करेंगे और हम करेंगे पाई, और r1 का मान कितना है अपने पास, 0.5 सेंटीमीटर है। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा अपना 1/2 पाई, ठीक है। ये हमारे आ गए L1 का। इसी प्रकार हम देखो अब दूसरे की निकालते हैं, L2 की। L2 कहाँ से कहाँ है हमारा, यहाँ से यहाँ रहा ये, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से L2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, πr2, क्योंकि L2 निकालना है हमें। तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान पाई रखेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और R2 का मान कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, पाई हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम निकालेंगे L3 का मान। यहाँ से हम निकालते हैं L3 का मान। तो L3 कितना हो जाएगा, πr3। तो R3 के लिए कितना हो जाएगा, पाई को पाई रखेंगे, R3 देखो ये कितने थे। अब हम निकालेंगे L3 का मान। तो देखो L3 कौन सा है वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो L3 कौन सा है हमारा, यहाँ से यहाँ तक ये है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो गई, 1.5। तो हम इसके 1.5 रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए दोस्तों 1.5 रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जब इसको 1.5 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 पाई हो जाएगा, क्योंकि 1.5 को क्या लिख दें हम, 3/2 लिख देते हैं। तो इस प्रकार हमारी क्या बन गई, एक सीरीज बन गई। और देख लेते हैं हमारी सीरीज क्या बनी है। तो हमारी एक एपी बनेगी इस प्रकार, और एपी क्या बनेगी, देखो पहला जो सर्किल की लंबाई निकाली, तो पहले सर्किल की लंबाई कितनी आई थी, 1/2 पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई। दूसरे सर्किल की जब निकाली थी तो दूसरे सर्किल की कितनी आई थी, केवल पाई। तो दूसरे सर्किल की क्या हो जाएगी, पाई। इसी प्रकार तीसरे सर्किल की क्या आई थी, 3/2 पाई। ये इनकी लंबाई आई थी। अब इस प्रकार हमें कितने की निकालनी है, 13 की निकालनी है। तो n बराबर 13 लेंगे यहाँ पे। तो देखो हमें देख के क्या रखा है, हमने एपी बनाई है, उसमें ए का मान कितना है, π/2 आया है, ठीक है। अब डी का मान निकाल लेते हैं। डी का मान कितना जाएगा, पाई में से कितना जाएगा, π/2। तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और ये हो गई 2 पाई। 2 पाई में से केवल पाई जाएगा तो कितना बचेगा, π/2 ही बचेगा। और उसके बाद हमारे n बराबर कितने तक निकालना है, n बराबर निकालना है हमें 13 तक, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम हमारे फॉर्मूले में रखते हैं Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला होता है, आपको सबको पता है, पहले से करते आ रहे हैं। तो s कितना आ जाएगा हमारा 13। तो ये हो गए 13/2, ये 2। a का मान कितना आ गया अपना π/2 प्लस n कितना आ जाएगा 13-1, और d का मान भी कितना आ जाएगा अपना π/2, क्योंकि a और d का मान समान आया है। a का मान तो ये π/2 ही है,
और डी का मान जब हमने अगले पद में से पिछले पद को घटाया, पाई में पाई बाई 2 को घटाया तो कितना आया, पाई बाई 2 आया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एस 13 का मान निकालेंगे तो ये 13/2, देखो 2 से 2 कटेगा, केवल क्या बचेगा, पाई बचेगा। यहाँ से 13 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12, और ये कितने आ जाएंगे, पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ से इसको काटेंगे कितनी बार, 6 बार कटेगा। तो ये अपना कितना आ गया, 13/2। अब देखो 1 पाई तो ये है और 6 पाई ये है, 6 पाई और 1 पाई कितने हो गए, 7 पाई हो गए। तो ये हो गया 13/2 और ये कितने हो जाएंगे, 7 पाई। ठीक है, यहाँ से हम पाई का मान रखेंगे 22/7, तो ये कितना हो जाएगा, 13/2 गुणा 7, और ये हो गया 22/7। यहाँ से हम काटेंगे, देखो 7 से 7 कटेगा, 2 से कितने कटेगा, 11। 13 को जब 11 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 11 33 का 3 हासिल के 3 और 11 और कितने हो गए, 14। तो कितना आ जाएगा अपना, जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 143 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अतः हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः हम यहाँ लिखेंगे, अतः 13 क्रमागत वृत्तों की लंबाई 143 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लो, तो क्या कर रखा था, एक अर्धवृत्त बना रखा था सर्पिल आकार का, और अर्धवृत्त बना रखा है, उसकी त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। अगले की कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर, उससे अगले की 1.5 सेंटीमीटर, उससे अगले की कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र पता होना चाहिए हमें, क्योंकि वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr, तो अर्धवृत्त की कितनी हो जाएगी, उसकी आधी, तो 2πr की आधी कितनी हो जाएगी, πr। अब हमने अलग अलग सर्पिल लिए हैं, इसलिए हमारे क्या हो जाएगा, ये L1, ये L2 और ये कितना हो जाएगा, L3। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सवाल 19वें सवाल की ओर। 18 तक हमने कर दिए थे, 19वां सवाल देख लेते हैं। 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, उससे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 18 लट्ठे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब इससे आगे जब हम चलते हैं तो देखो हमें एस एन का मान निकालना है। यहाँ पे एस एन बराबर 200 एन और एल का मान निकालना है। तो हम यहाँ से सबसे पहले एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2, ये हो गया 2a प्लस कितना हो गया, n-1 और इंटू कितना हो गया d। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो एस एन का मान कितना है, अपने पास 200 है, एन का मान तो हमें निकालना है, तो n/2 हो जाएगा। 2a का मान कितना है, अपने पास 20 है, प्लस ये कितना हो जाएगा n-1 और d का मान कितना है, माइनस का 1 है। इसको जब हम यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 को इससे वज्र गुणा करेंगे तो 400, ये हो गया n, ये हो गया 20 दूनी कितने हो गए 40, प्लस माइनस 1 को n से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का n और प्लस का 1। तो ये हो गए हमारे पास, ये कितने हो गए 400 बराबर, देखो 40 का n से गुणा करेंगे, 40 और 1 कितने हो गए 41 n,
और माइनस का कितना हो जाएगा एन स्क्वायर। तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण क्या है हमारा 41n माइनस एन स्क्वायर बराबर 4। इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे 41n, ये इधर की साइड आएगा तो माइनस का, तो प्लस का कितना हो जाएगा 400 और बराबर कितने हो गए 0। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या बन गया एक समीकरण बन गया 41n एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। जब हम इसे तोड़ते हैं तो हमें 41n को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पे कितने आ जाने चाहिए 400 एन स्क्वायर आने चाहिए और जोड़ने या घटाने पे कितने आने चाहिए 41n आने चाहिए। तो यहाँ से हम तोड़ेंगे तो एन स्क्वायर माइनस से कितने हो जाएंगे 16n और माइनस से कितने हो गए 25n। 16 को 25 से जब गुणा करते हैं तो कितने होते हैं 400 और प्लस के कितने हो गए 400। ठीक है, बराबर कितना है 0। यहाँ से कॉमन लेंगे तो एन माइनस कितने बचेंगे 16, यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस के 25 और यहाँ पे कितने बचेंगे एन माइनस के 16 बराबर 0। एक तो हो गया अपना एन माइनस 16 और एक हो गया अपना एन माइनस के 25 बराबर 0। जब दोनों को बराबर करते हैं तो एक तो एन बराबर 16 हो सकता है या एन बराबर 25 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो 16 और 25 में जब हम जाते हैं तो 16 एन बराबर 25 तो हो नहीं सकता क्योंकि एन बराबर 25 क्या होगा असंभव होगा। ठीक है, तो एन बराबर कितना लेते हैं हम 16, तो एन बराबर कितना हो जाएगा अपना 16, तो टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। अब हम एल का मान निकालते हैं, एल बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान कितना है अपने पास, तो यहाँ से देख लेते हैं ए का मान कितना है 20, तो ए का मान हो जाएगा 20 प्लस एन का मान कितना आ जाएगा 16 माइनस 1 और डी का मान कितना आ जाएगा अपना, और डी का मान कितना आ जाएगा अपना, डी का मान आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, तो एल बराबर कितने हो जाएंगे 20, 16 में से 1 गए तो माइनस के 15, तो एल बराबर कितने आ गए 5। ठीक है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः पंक्तियों की संख्या 16 व अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा देख लो कि क्या कर रखा था, एक हमें एक लकड़ियों का एक गट्ठर लगा रखा है जिसमें सबसे नीचे कितने हैं 20 लट्ठे हैं, उसके ऊपर कितने 19 लट्ठे, उसके ऊपर कितने हो गए 18 लट्ठे। तो ए पी बन गई हमारी 20 19 18। यहाँ से ए का मान कितना आ गया 20, बी का मान कितना आ गया 19 में 20 गया तो माइनस का 1, एस एन बराबर कितने हो गए 200। एन का मान और एल या ए एन का मान हमें निकालना है। एस एन बराबर क्या होते हैं एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया, तो 200 बराबर एन बाई टू, तो इससे यहाँ गुणा किया तो एन हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया 41 एन माइनस एन स्क्वायर बराबर 400। जब इसने आगे हमको सॉल्व किया तो यहाँ से देखो हमको इस प्रकार तोड़ना है बाजी गुणनखंड विधि से कि एन स्क्वायर को इस प्रकार तोड़ना था कि कितने आ जाने चाहिए, जोड़ने या घटाने पे कितने आने चाहिए 40 एन आ जाने चाहिए और गुणा करने पे कितने आने चाहिए 400। यहाँ से हमारे एन बराबर 16 और एन बराबर 25 दो मान आ गए। एन बराबर 16 हो नहीं सकता, एन बराबर 25 ले लिया, एन बराबर 25 हो नहीं सकता, एन बराबर 16 ले लिया, एन का मान 16, तो एल बराबर क्या होता है ए प्लस, क्योंकि हमें अंतिम पद निकालना था तो एल का मान कितना आ गया 5। अतः पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई 16 और अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हो गए 5 लट्ठे होंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम कौन से प्रश्नावली की ओर, कौन से प्रश्न की ओर। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है प्रश्नावली 5.3 का अंतिम सवाल, और प्रश्नावली 5 का अंतिम सवाल है वो सवाल कौन सा है 20वां सवाल। तो देखिए दोस्तों, हम 20वें सवाल की ओर चलते हैं। तो 20वां सवाल क्या है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। तो देखो एक आलू दौड़ होती है, ठीक है, और यहाँ पे प्रारंभिक स्थान पे क्या रखा है एक बाल्टी रखी हुई है। तो ये एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है। अब बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पे है। जो पहला आलू है इससे वो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेते हैं, देखो पहला आलू यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है 5 मीटर है, ठीक है। दूसरा आलू यहाँ पे है, तीसरा आलू, अगले जितने भी आलू हैं क्रम से 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ठीक है। तो अगले जितने भी आलू रखे हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं।
अब कहना क्या चाहता है वो, रेखा पर 10 आलू रखे हैं, ऐसे n बराबर कितने आलू रखे हैं, n बराबर 10 आलू रखे हुए हैं, 10, ठीक है, 10 आलू हैं टोटल, आलूओं की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई अपने पास। फिर क्या दे रखा है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है। तो यहाँ से चलना, कोई आदमी चलना प्रारंभ करता है और यहाँ से जाके यहाँ से आलू उठा के वापस यही बाल्टी में गिरता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले प्रारंभिक आलू को लाने में तय दूरी। तो देखो जब बाल्टी से कोई आदमी चलेगा, बाल्टी से यहाँ से चला तो 5 मीटर चला, 5 मीटर से आलू को उठाया वापस यहाँ आया तो कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। तो 5 + 5 बराबर कितना हो गया, 10 मीटर आ गया, ठीक। फिर देखो दूसरे आलू को लाने में तय दूरी। दूसरे आलू को जब लेने जाएगा, देखो 5 मीटर ये चलेगा, 5 और 3 कितने हो गए, 8 मीटर, 8 मीटर इधर आएगा, भाई यहाँ से आएगा तो 8 मीटर यहाँ आएगा, यहाँ से वापस जाएगा तो 8 मीटर ये हो गए। तो 8 और 8 कितने हो गए, 16 मीटर हो गए, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार तीसरे आलू को लाने में तय दूरी। जब तीसरे आलू को लाएगा तो देखो यहाँ से चलेगा वो तो कितना आ जाएगा, 8 और 3 11, और वो 11 से वापस जाएगा, 11 से कितने हो गए, 22 मीटर। तो ये हो जाएगा 11 + 11 बराबर कितने हो गए, 22 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी एक एपी बनेगी। और एपी क्या बनेगी हमारी, एपी बनेगी, देखो पहले आलू को उठाने में कितना 10, उसके बाद अगले में कितना लग गया 16, उसके बाद कितना लग गया 22, और ऐसे हमें कितने आलू तक टोटल दूरी निकालनी है, 11 आलू, 10 आलू तक। एन बराबर कितने आलू तक निकालना है हमें, 10 आलू तक हमें निकालना है, कि 10 आलू तक उसे टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या आ गया, देखो ए का मान आ गया, कितना आ गया 10, और डी का मान जब हम निकालेंगे, देखो 16 में से कितने जाएंगे, 10 जाएंगे, तो कितने बच गए, 6 बच गए, ठीक है। एन बराबर कहाँ तक निकालना है, हमें 10 तक निकालना है। केवल हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे। तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। तो यहाँ से देखो कितने मान निकालने, 10 निकालने थे, n का मान कितना आ जाएगा, 10/2, 2, a का मान कितना हो गया 10, प्लस n का मान कितना है 10 - 1, और d का मान कितना है 6। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/2 मतलब 5, 10 दूनी कितने हो गए 20, प्लस 9 × 6 = 54, 54 और 20 कितने होते हैं 74। तो 5 को गुणा करेंगे किससे, 74। तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 की 0 हासिल की 2, 7 पंजे 35, 35 और 2 कितने हो गए 370 मीटर। अतः हम क्या कह सकते हैं कि अतः प्रतियोगी को कुल 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। कितनी मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, 370 मीटर की। अतः प्रतियोगी को कुल 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ आ गए होगा, एक बार दोबारा देख लो। एक बाल्टी रखी है, एक बाल्टी से कुछ दूरी पे क्या रखे हैं, आलू रखे हैं। पहला आलू जो रखा है वो 5 मीटर की दूरी पे है, दूसरा आलू जो रखा है वो 3 मीटर की दूरी पे है, उससे अगले 3-3 मीटर की दूरी पे रखे हैं। तो प्रारंभिक आलू को लाने में तय दूरी कितनी हो जाएगी, 5। एक बार आएगा फिर वो आलू को उठाएगा फिर वापस जाएगा, तो कितने मीटर हो गए 10 मीटर, 5 मीटर आया 5 मीटर गया। दूसरे आलू को लेने आएगा तो 5 मीटर ये चलेगा, 3 मीटर, 5 और 3 8 मीटर, 8 मीटर वापस जाएगा, कितने मीटर हो गए 16 मीटर। तीसरे आलू को लाने में तय दूरी 11, देखो 5 और 3 8 और 3 कितने हो गए 11, तो 11 मीटर आएगा, 11 मीटर वापस जाएगा, कितने हो गए 22 मीटर। एक एपी बन गई 10 16 22। तो ए का मान 10, डी का मान कितना हो गया 16 में 10 जाएंगे 6, एन का मान कितना हो गया 10, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। तो एस 10 का मान निकालना है 10/2, 2 × 10 + 10 - 1, तो ये 6 हो गए। तो 5 20 × 54, 5 × 74 कितने हो गए 370 मीटर। अतः प्रतियोगी को कुल 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इसी के साथ आज आपकी प्रश्नावली 5 समाप्त हो चुकी है।
ठीक है। तो प्रश्नावली 5 का प्रत्येक सवाल आपको बोर्ड पे करवा दिया गया है। यदि किसी दोस्त ने अब नया जुड़ा है तो एक बार पीछे प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देख ले, और एक एक सवाल को आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर किसी भी दोस्त को कोई भी समस्या है तो एक बार वीडियो को रिव्यू करके जरूर देख ले। जिन लोग को क्लास अच्छी लगी वो एक लाइक कर दे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को अवश्य दबा ले, जिससे आगे जितने वीडियो होंगे वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।